हिसार विधानसभा क्षेत्र हरियाणा। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हिसार के अंदर कई एक चीज़ों को लेकर बात की जा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर काफ़ी अच्छा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिला था। वो अलग बात है कि हिसार के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर कमाल गुप्ता जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर। 2019 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो राम निवास रारा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 33,843 वोट हासिल करके यहां पर दूसरा मुकाम हासिल किया था। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए यहाँ पर काफ़ी अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक स्थितियों को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर एक चुनौती देखने को मिल रही है और वो एंटी इनकम्बेंसी है। और ये एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने की तरह दिखाई दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जनता ने जो है तो सीधी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो वोटिंग दी थी वो डेवलपमेंट के लिए दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कराने में नाकाम हुई है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो जो है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर डेवलपमेंट लाने में नाकाम रही है, जिसका श्रेय यहाँ की राजनीति को भी जाता है। हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह की राजनीति जो है तो यहाँ हुई है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारे के अंदर जिस तरह से द्वेष और तमाम अन्य चीज़ें हुई है, उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका जो तो अब चुनावी तौर पर अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर नुकसान भी हो सकता है। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ और सिर्फ वोट जो दिया था वो डेवलपमेंट के लिए दिया था, और डेवलपमेंट ना कराने के चलते इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी और कई अन्य चीज़ों का शिकार होते हुए नज़र आ रही है। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज जो है तो लगातार यही डिमांड करता हुआ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर डेवलपमेंट लाने में नाकाम हुई है। ये नाकामी कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है, और हिसार विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक देखा जाए तो चुनौती भी बनते हुए नज़र आ रही है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पिछड़ा दलित आरक्षित समाज को जो है तो साथ में लेकर चलने की बात तो ज़रूर कर रही है, लेकिन वोट लेने के बाद यही विधायक प्रत्याशी जो है तो कई दूर दूर तक के नज़र नहीं आते हैं। इस बार दोस्तों बड़ा खेल हरियाणा में होता हुआ नज़र आ रहा है।